और अब बात करेंगे उत्तराखंड की कि कौन सा जादू भारतीय जनता पार्टी का काम आया, क्योंकि एग्जिट पोल में तो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट रहे। और सबसे बड़ी बात, खटीमा की सीट जो थी वहां से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, लालकुआ की जो सीट थी वहां से हरीश रावत चुनाव हार गए। तो इन तमाम फैक्टर्स पर बात करेंगे और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, आंकड़े दिखा देते हैं गुंजन, क्योंकि 70 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में और 2017 और 2022 में किस तरीके से किसको कितने आंकड़े मिले वो समझ लेते हैं। देखिए, भाजपा को 57 सीटें 2017 में मिली, लेकिन 2022 में 47 सीटें मिली, यहां पर नुकसान हुआ है 10 सीटों का। कांग्रेस को 11 सीटें 2017 में मिली थी, यहां पर 2022 में 19 सीटें मिली और 8 सीटों का यहां पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन कांग्रेस हार चुकी है, ये सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी जो कि तमाम बड़े वादे दावे कर रही थी, उसका खाता तक नहीं खुला। बिल्कुल, अन्य के खाते में पिछली बार गई थी 2 सीटें और इस बार 4 सीटें गई हैं। लेकिन देखिए, कई सारे फैक्टर हैं जो इस बार समझने होंगे। गढ़वाल को अब समझिए 30 सीटें हैं गढ़वाल में और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं 26 सीटें, कांग्रेस के खाते में गई हैं सिर्फ 3 सीटें। आम आदमी पार्टी तो खाता ही नहीं खोल पाई है, तो किसी भी जगह पर अगर देखें तो शून्य ही उन्हें मिला है। अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट गई है। गढ़वाल के समीकरण हमने समझाए और मैदान के समीकरण को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को हमने गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान में बांटा था। उस हिसाब से 20 सीटें मैदान में हैं। यहां 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं 2017 में, जबकि मैदान में 16 सीटें थीं। कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, मैदान में जो एग्जिट पोल में भी आंकड़े थे वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे थे और 2022 में अगर आंकड़ा देखें तो कांग्रेस को लोगों ने मैदान में पसंद किया है। 10 सीटें यहां पर मिली है, जबकि 2017 में यहां पर 4 सीटें थी। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है वो मैदान में ही हुआ है जी। और देखिए, अब ये कुमाऊं का भी आंकड़ा पूरा सामने आ चुका है। 17 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट, 1 सीट कम हो गई। 2022 में 14 सीटें इस बार जीती। कांग्रेस पार्टी ने जरूर यहां पर बढ़त बनाई है, 4 सीटें 17 में जीती थी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इस बार जीती हैं। आम आदमी पार्टी 0-0 और अन्य के खाते में भी 0 इस बार, जबकि पिछली बार कुमाऊं से ही 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। तो 3 क्षेत्रों में हमने उत्तराखंड को बांटा है। कुमाऊं के समीकरण आपने समझे, गढ़वाल में क्या स्थिति इस बार बनी है वो भी समझा, मैदान में भी समझा। लेकिन जया, अगर देखें तो मैदान में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है पिछली बार के मुकाबले। मुख्यमंत्री का हारना और पूर्व मुख्यमंत्री का हारना, ये दोनों ही पार्टियों के लिए मंथन का विषय है। इस पर भी हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे और क्या वो बड़ा फैक्टर समझते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में विजय तिलक को लेकर क्या बड़े फैक्टर हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़वाल, मैदान और कुमाऊं में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं उस पर क्या है पूरा गणित, ये समझेंगे। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, सीधे रवि का ही रुख करते हैं और ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, 2 सीटें, एक तो मुख्यमंत्री की सीट और एक पूर्व मुख्यमंत्री की सीट, दोनों सीट बहुत अहम सीट थी और कहीं ना कहीं जीत का अंदाजा भी लगाया जा रहा था, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे, दोनों का ही चुनाव हारना किस तरफ इशारा करता है और क्या इसके मायने निकाले जाए। बिल्कुल, देखिए, ये वाकई में, क्योंकि अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। इसके साथ ही हरीश रावत के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और हरीश रावत खुद हार गए। इससे पहले भी अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं वो आज तक जीते नहीं हैं, और या फिर कुछ ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। इस बार ये दोनों सीटें आज गई हैं और जिस नेतृत्व के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, अपना नेतृत्व ही दोनों पार्टियां नहीं बचा पाई। इसमें जरूर दोनों पार्टियां मंथन जरूर करेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 10 सीटों के नुकसान के साथ 47 सीटें अपने खाते में ली। और इसी के साथ देखिए, अब ये अगला सवाल भी हो चुका है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा सूबे का। अब इसको लेकर क्या आकलन किया जाता है, इस पर क्या फैक्टर सटीक बिठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसको लेकर हम सभी को इंतजार होगा, सबकी निगाहें भी होंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी।